हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू फॉरएवर बिजनेस ओनर। नीतू माथा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। फॉरएवर के प्रोडक्ट और बिजनेस से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना बिलिंग भी कर लिया है, लेकिन फिर भी वो टोटली कंफ्यूज हैं कि उन्हें काम क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में हम क्या ऐसे में मतलब मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो मतलब अंत में ज़्यादा कुछ आपको समझ में आए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आखिर आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देर ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो की ओर चलते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 5000 भी इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि आपने या तो आपने यहाँ पे 2cc किया हुआ है, या फिर अगर आप यहाँ पे मिनिमम बिलिंग के साथ भी अगर आपने जैसे कि 5000 या फिर मतलब 5000 या फिर 2cc कर लिया है, तो आप यहाँ पे अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। पहला, हमें ये सीखना चाहिए कि जैसे कि अगर अभी अभी आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो हमें यहाँ पे पहले सीखना पड़ेगा कि बिज़नेस करना कैसे है। बिज़नेस में आप आ तो गए हैं, लेकिन हमें बिज़नेस करना कैसे है ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कहीं और से सीख कर तो नहीं आए हैं कि हाँ बिज़नेस ऐसे किया जाता है या फिर फॉरएवर में बिज़नेस ऐसे किया जाता है। अगर वो हम सीख कर आते तो हमारे लिए ये बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बिज़नेस के अंदर आते हैं तो ही हम बिज़नेस के बारे में सीख पाते हैं। दूसरा, आपको ये सीखना है कि बिज़नेस में आने के बाद हमें काम तो करना है, पर काम करना क्या है, हमें यही दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ 5000 की बिलिंग या फिर कुछ पैसों की बिलिंग करा ली जाती है ना। पर अब आगे बताते नहीं हैं कि उनको करना क्या है, उन्हें क्या काम करना पड़ेगा। फिर जब वो लोग अपने अपलाइन से जब पूछते हैं कि उन्हें काम क्या करना होगा, हमने ज्वाइनिंग्स भी ले ली, हमने इन्वेस्ट भी कर लिया, अब हमें काम क्या करना है, जब ये क्वेश्चन वो अपने अपलाइन से करते हैं तो वो उन्हें यही बताते हैं, यही गाइडेंस दिखाते हैं कि देखिए, आपको पहले मीटिंग अटेंड करनी होगी, आप ये वीडियो देखिए, आप वो वीडियो देखिए, है ना। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आपको काम क्या करना है। हम आपको अच्छी तरीके से आगे गाइड करेंगे आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, चेंज करने में आप यहाँ पे एक अच्छा अर्निंग कैसे करोगे, ये हम आपको आगे गाइड करेंगे। पर वो इतना घुमा फिरा के बात को बोलते हैं, पर वो क्लियर ये चीज़ नहीं करते हैं कि आखिर हमें यहाँ पे काम क्या करना होता है। यानी कि वो अपने डाउनलाइन को ये क्लियर नहीं बताते हैं कि आपको यहाँ पे काम करना क्या है, कैसे करना है, ये चीज़ वो उन्हें नहीं बताते हैं। तो जब कोई भी इंसान अपने डाउनलाइन को इस टाइप से गाइड करता है तो वो नए लोग ऐसे में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मतलब हमें क्या काम करना पड़ेगा इस मीटिंग को अटेंड करने में, या फिर हम ये कह रहे हैं कि ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, तो आखिर वीडियो में क्या ऐसा रहेगा कि हम यहाँ से काम करेंगे, हमें एक अच्छा अर्निंग होगा यहाँ से, है ना। तो वो पूरी तरह से मतलब टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम काम क्या करेंगे यहाँ पे। तो नए लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, कैसे हम यहाँ से पैसे कमाएंगे। उनके मन में इतने सारे क्वेश्चन फिर आने लगते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से गाइड नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है कि हमें यहाँ पे काम क्या करना है। जैसे कि काम तो करना है, तो काम क्या करना है, प्रोडक्ट को रिटेल करना। अब वो प्रोडक्ट को हम रिटेल करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इसका पहला काम यही होता है, प्रोडक्ट को रिटेल करना, राइट। अब हमारा यहाँ पे सेकंड काम क्या होता है कि लोगों को रिक्रूट करना। तो अब हम लोगों को रिक्रूट कैसे करेंगे, एक अच्छा अर्निंग यहाँ से कैसे करेंगे बिना किसी को कन्वेंस किए, 100% डाउनलाइन एक प्रॉपर सिस्टम के साथ हम यहाँ पे लोगों को रिक्रूट कैसे करेंगे। और अगर वहीं पे आपने अपने रिलेशन या फिर फ्रेंड सर्कल के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपको ये बिज़नेस करने में आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई गाइड कर रहा है तो आपको आगे जाकर बहुत मुश्किल होने वाली है। यानी कि अगर आपके अपलाइन आपसे कहते हैं कि आप अपने
रिलेशन में बोलो किसी को ज्वाइनिंग्स के लिए, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बोलो ज्वाइनिंग्स के लिए, तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ऐसे में लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना। क्योंकि लोग तभी जुड़ते हैं जब उन्हें इस चीज़ की चाह होती है, वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। वरना आप खुद सोच सकते हैं कि लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। मान लीजिए कि अगर आपने मुझे कॉल किया, ठीक है, कि हाँ मैम मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ जिसका ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्लान है ना, आपने मुझे सब कुछ बताया, और आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, इतना इन्वेस्ट करना होगा आपको, हर चीज़ आपने बता दिया मुझे, पर मुझे नहीं करना है, तो क्या मैं आपके साथ जुड़ूंगी? नहीं जुड़ूंगी। लेकिन वहीं पे अगर आप एक बिज़नेस कर रही हैं और मुझे पता चला कि अरे आप ये वाली बिज़नेस कर रहे हो, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद से आपको कॉल करती हूँ कि हाँ मुझे भी आपके साथ बिज़नेस करना है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, हम किसी को यहाँ पे कन्विंस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास खुद से फ़ोन आ रहे हैं। तो जब फ़ोन कॉल्स हमारे पास खुद आ रहे हैं, यानी कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं करने में, तभी तो वो हमें कॉल करके बोल रहे हैं ना कि हमें आपके साथ बिज़नेस करना है, आपके साथ ज्वाइनिंग लेनी है ना। तो ऐसे में ही हम लोगों की ज्वाइनिंग्स करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम किसी रिलेशन या फिर फ्रेंड सर्कल में बोलने चले जाएं कि आप ऐसे ऐसे बिज़नेस हैं, आप ज्वाइन कर लो हमारे साथ, तो कोई हमारे साथ नहीं आने वाला, फिर हमारी टीम यहाँ पे बनने से रही, है ना। और यहीं पे अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो या फिर आप अपने रिलेशन में किसी को बोल रहे हो ऐसे बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पे आपका रिलेशन और फ्रेंड सर्कल दोनों ही ख़राब हो सकते हैं। और फिर अगर वो आपको कहते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया से आप नंबर नोट करो और उन्हें फ़ोन करके कन्वेंस करो बिज़नेस के लिए, तो ऐसे में भी आप पीछे ही रह जाओगे, कभी काम यहाँ से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फॉरएवर बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद आपको पहले दिन से ही, यानी कि डे 1 से ही आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे प्रोडक्ट को रिटेल कैसे किया जाता है, कि आपको यहाँ से बायर्स कैसे मिले, आपको कस्टमर्स कैसे मिले। कस्टमर्स वो होते हैं जिनके पास आप जाते हो, लेकिन हमें यहाँ पे इस बिज़नेस में बायर्स पे फोकस करना होता है। कैसे आप यहाँ पे अपना टीम बना पाओ कि लोग आपके साथ मिलकर यहाँ पे काम कर सके, बिज़नेस कर सके। बहुत से ऐसे टीम में होता है कि जब आप 5000 की बिलिंग कर लेते हैं, तो अब आपको यहाँ पे 2cc करने के लिए प्रेशर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर 2cc होता क्या है और हमें क्यों करना चाहिए 2cc। अगर आप यहाँ पे खुद ही समझ लेते हो कि 2cc करने में क्या फ़ायदा है, 2cc होता क्या है, तो आप यहाँ पे 2cc करने के लिए खुद ही रेडी हो जाते हो। आप कोई अगर आपको प्रेशर दे रहा है 2cc करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे खुद समझ लेते हो कि 2cc क्या होता है, तो आप खुद ही यहाँ पे रेडी हो जाते हो 2cc करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि 2cc कंप्लीट कैसे करना है। 2cc करने के लिए अगर आपने यहाँ पे 5000 की बिलिंग कर ली, तो आपको यहाँ पे और 30,000 का बिलिंग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे और 30,000 का अरेंज करोगे 2cc करने के लिए, है ना। या फिर अगर आपके पास पैसे हैं 2cc करने के लिए, या फिर अगर आप 2cc करने के लिए किसी से पैसे ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि जिससे आपने 2cc करने के लिए पैसे लिए थे, उसे आपको पैसे लौटाने भी तो हैं। फिर जब आपके पास 2cc के प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप कुछ प्रोडक्ट को यूज़ भी करोगे और कुछ प्रोडक्ट को आप रिटेल भी करना चाहोगे, ताकि आपके कुछ पैसे वापस आ जाए, ताकि जिनसे आपने पैसे लिए थे उनको आप दे पाओ। और कुछ प्रोडक्ट को आप यूज़ भी करो, ताकि आप उसके पावर को समझोगे, तो ही आपको बिज़नेस करने में, प्रोडक्ट को रिटेल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको फाइनली सीखना पड़ेगा कि कैसे आपके प्रोडक्ट रिटेल होंगे, कैसे आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे बिज़नेस करने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए। और वही सेम चीज़ आप कैसे कर रहे हो, अपनी टीम को आप कैसे सिखा सकते हो। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ पे 5000 की बिलिंग करते हो, तो कोई भी आपकी आईडी को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता, यानी कि कंपनी भी आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकती, आपकी आईडी डिलीट नहीं कर सकती है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट में भी पूछते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे कॉल करके पूछते हैं कि मैम हमसे बोला जा रहा है कि आपने आईडी बना ली है,
अब आपको 2cc मतलब करना पड़ेगा। 2cc का बिलिंग आप कीजिए, नहीं तो आपकी आईडी यहाँ से डिलीट कर दी जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आईडी बनाने के बाद कुछ भी मिनिमम बिलिंग किया हुआ है तो आपकी आईडी कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पे अगर आप अपनी टीम को चेंज करना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 ईयर का टाइम देना पड़ता है। 1 ईयर के बाद आप अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं। तो आप इससे बिल्कुल भी मत डरिए कि अगर आपने 2cc नहीं किया है तो आपकी आईडी को डिलीट कर दिया जाएगा, है ना। और दूसरा कि अगर आपने 5000 की बिलिंग की हुई है 2cc करने के लिए, तो आप जो भी, जैसे कि आपने 5000 की बिलिंग कर ली है, तो जो भी 2cc के अमाउंट बचते हैं तो आप वो किसी के पर्सनल अकाउंट में मत दीजिए। या तो आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप से या फॉरएवर के वेबसाइट पे जाके आप खुद कंपनी को पैसे पे कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे भेजते हैं और आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए फॉरएवर ज़िम्मेदार नहीं होगा, है ना। कि अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि वो फॉरएवर को बोलना चाहते हैं कि हाँ मैं कंपनी से बात करूँगा कि मेरे पैसे ऐसे ले लिए या फिर ऐसा कुछ, तो कंपनी इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। ये फॉरएवर का क्लियर गाइडलाइन है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप सीधा कंपनी को पैसे पे कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट भी आपको कंपनी ही देगी और प्रोडक्ट का बिल भी आपको कंपनी ही देगी। इन पॉइंट्स का आप लोग बिल पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे ऐसे टीम हैं और बहुत सारी टीमों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग बहुत तरह के काम कर रहे हैं ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि अगर आपने बिज़नेस के लिए 5000 की बिलिंग की हुई है तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए बिज़नेस को करने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे हो, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उसको अटेंड करने से आपको पता चलता है ऑनलाइन बिज़नेस करना कैसे है, इस बिज़नेस के अंदर हमें प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक दूसरा लिंक भी डाल रही हूँ। तो वो लिंक ये है कि जो लोग मेरी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो वो उस लिंक के थ्रू अपनी ज्वाइनिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि वो इस लिंक के थ्रू आसानी से ज्वाइन करके इस फॉरएवर बिज़नेस को वो मेरी टीम में आ सकते हैं, है ना। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से ऐसे लोगों को जिनके मन में ऐसे ऐसे डाउट्स चल रहे हैं, जिनके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है, तो वो इस वीडियो को देखकर पूरी क्लैरिटी के साथ बिज़नेस को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।